Today's topic is leakages, injections, national income, net factor income from abroad. First we will see what is leakages. The withdrawal from the circular flow of income is called leakages. So try to understand what are leakages. What is saying? Withdrawal from the circular flow of income is leakages. मैंने हमारे इकोनॉमी में मान लो टोटल 100 करोड़ का ट्रांजैक्शंस है फर्म टू हाउस होल्ड एंड हाउस होल्ड टू फर्म, और 100 करोड़ में से अगर आप 10 करोड़ का इंपोर्ट कर लेते हैं तो 10 करोड़ चला गया विदेश में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। तो जो इंपोर्ट हुआ वो लीकेज हो गया, मैंने हमारे जो 100 करोड़ था उसमें 10 करोड़ चला गया या 90 करोड़ बच गया, तो इसलिए इसको कहेंगे लीकेज कि लीकेज कर गया, लीक कर गया, छेद हो गया, छेद से पानी धीरे धीरे निकल रहा है। अगर टैंक है, पानी का टंकी है और उसमें लीक कर गया तो लीक कर धीरे धीरे पानी घटते न जाएगा, तो इंपोर्ट जो होता है लीकेज हो जाता है। अगर आप सेविंग कर लिए, 100 करोड़ का ट्रांजैक्शन चल रहा था, आप 20 करोड़ जाके बैंक में जमा कर दिए, जब या बैंक में जमा कर दिया तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ गया, लेकिन आप 20 करोड़ बक्सा में रख दिए कि भविष्य में काम आएगा, वो अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर आ गया, यानी अब सर्कुलर फ्लो में 80 करोड़ बच गया। तो सेविंग जो हो गया, जो आप बैंक में न रख करके और घर में रख दिए बक्से में या कहीं और पर भी, अलमीरा में अपने पास रखे, अपने पैकेट रखे, लेकिन बैंक में नहीं डाले, तो इसका मतलब है उसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर कर दिए। तो सेविंग आपका क्या हो गया? लीकेज हो गया। इंपोर्ट क्या हो गया? लीकेज हो गया, है ना। टैक्सेज बाय द गवर्नमेंट, अब 100 करोड़ का चल रहा था सर्कुलर फ्लो, 5 करोड़ आप दे दिए गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में, तो टैक्स को सरकार क्या करेगी? सब्सिडी में अगर बांट देती है, यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बाहर आ गया, तो क्या हो गया? लीकेजेज हो गया। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से जो अमाउंट बाहर आ जाता है उसको हम कहते हैं लीकेजेज। अब सेकेंड क्या है? इंजेक्शन। तो एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड इंजेक्शन। देखते हैं शरीर में इंजेक्शन लगवाते हैं, यानी बाहर जो लिक्विड था इंजेक्शन के रूप में वो कहाँ चला गया? अंदर चला गया। तो अगर आपका इकोनॉमी 100 करोड़ का है, एक्सपोर्ट आप कर दिए 10 करोड़ का, यानी माल दिए उसके बाद 10 करोड़ बाहर से आएगा, यानी जो 100 करोड़ मेरा था अब 100 करोड़ अब प्लस 10 करोड़, तब 110 करोड़ का इकोनॉमी हमारा हो गया। ये इसको हम तो एक्सपोर्ट क्या हो गया? एक्सपोर्ट हमारा हो गया इंजेक्शन, क्योंकि हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को क्या कर दिया? एक्सटेंड कर दिया। गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेज बनाती है, एयरलाइन अगर एरोप्लेन बना रही है, कुछ भी क्रिएशन हो रहा है, अगर रेल लाइन बिछा रही है, तो जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का हुआ यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज कर गया, तो वह तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया। इन्वेस्टमेंट, अगर चाहे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्ट करे या कोई फर्म इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा बढ़ रहा है, तो यानी फैक्ट्री इनकम बढ़ेगा, मनी इनकम बढ़ेगा, यानी हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या कर गया? बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को इंक्रीज कर देता है उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन का एग्जांपल क्या हो गया? एक्सपोर्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, है ना, एक्सेट्रा। अब रह गया व्हाट इज नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का 3 तरीका है। अगर फर्म के प्रोडक्शन के नज़रिए से देखें तो फर्म के प्रोडक्शन के तो प्रोडक्ट मेथड कहलाएगा या आउटपुट मेथड कहलाएगा, है ना, तो या वैल्यू एडेड मेथड कहलाएगा। तो फर्म के नज़रिए से अगर देखें तो हो जाता है नेशनल इनकम द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री in a financial year, including net factor income from abroad, is called national income। देश के अंदर जो डोमेस्टिक इनकम हुआ, जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्शन हुआ,
चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं, तो डबल काउंटिंग और ट्रिपल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए जो मनी वैल्यू हुआ फाइनल गुड्स या सर्विस का, उसको अगर हम टोटल कर दें तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हुआ और जो नेट फैक्टर इनकम विदेश से जो आया, वहाँ भी तो चारों फैक्टर काम कर रहा है विदेश में, तो लैंड के रूप में, लेबर के रूप में, कैपिटल के रूप में, एंटरप्राइज के रूप में, तो जो बाहर से आया और जो हम जो बाहर को दिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अब माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब विदेश से कितना आया मेरे देश में फैक्टर इनकम के रूप में, और विदेशी भी तो हमारे यहाँ काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट किए हुए है, वहाँ का सर्विस यहाँ देने वाले विदेशी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, सर्विस अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, वही तो चारों फैक्टर दे रहे हैं, तो उनको हम कितना दिए फैक्टर पेमेंट के रूप में। तो जो एब्रोड से आया, जो एब्रोड को दिए, उसको सब्ट्रैक्ट करके जो डिफरेंस आया वो हमारा हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इनकम और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉड दोनों को ऐड कर दिए, तब वह कहलाता है नेशनल इनकम। अगर हाउस होल्ड की नज़रिए, हाउस होल्ड तो फर्म की नज़रिए से देखिए, हाउस होल्ड की नज़रिए से देखिए, तो हाउस होल्ड क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में उसको जो आता है इनकम वो हो जाता है अपने डोमेस्टिक इनकम, अब प्लस नेट फैक्टर इनकम फॉरवर्ड कर देंगे तो हो जाएगा नेशनल इनकम। तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ COE कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अब प्रॉब्लम है कि आप देखना है कि आप किस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, प्रोडक्शन के नज़रिए से कि फैक्टर सर्विसेज के नज़रिए से कि जो आउटपुट हम बेचे उसके नज़रिए से। तो 3 मेथड हो गया। अब एक मेथड का देखें और फर्म की तरफ से देखें तो आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड हुआ। हाउस होल्ड के नज़रिए से देखिए तो क्या हो गया, इनकम मेथड की कितना आया इनकम, चारों फैक्टर्स को बेचने से क्या इनकम आया, तो हो गया क्या, इनकम मेथड हो गया। अब हाउस होल्ड खर्च कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पर, उसके नज़रिए से अगर देखें तो उसको भी हम कहेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, एक फाइनल एक्सपेंडिचर जो होगा किस पर, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C प्लस G प्लस नेट इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। अब प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कर दें तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। तो हम लोग 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालते हैं। कौन कौन मेथड, आउटपुट मेथड या प्रोडक्ट मेथड के हैं या वैल्यू एडेड मेथड के हैं। हाउस होल्ड के नज़र से इनकम मेथड, जो हाउस होल्ड खर्च किया गुड्स और सर्विस पर उसका एक्सपेंडिचर अगर ऐड कर देखें तो उसका एक्सपेंडिचर मेथड। तो 3 मेथड हुआ नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, आउटपुट मेथड या उसको कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, नंबर 1। सेकेंड हो गया एक्सपेंडिचर मेथड कि हाउस होल्ड उस गुड्स एंड सर्विस को खरीदा तो कितना पे किया, तो एक्सपेंडिचर मेथड। हाउस होल्ड को फैक्टर सर्विस जो प्रोवाइड किया उसके इनकम के रूप में कितना आया, तो हो गया इनकम मेथड। और एक नियम है, मान के चलते हैं कि तीनों से सेम आना चाहिए। अगर आप एक्सपेंडिचर मेथड निकाल रहे हैं GDP या नेशनल इनकम, या आप निकाल रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से या निकाल रहे हैं इनकम मेथड से, तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम आया है वो तीनों सेम होना चाहिए, तब आपका कैलकुलेशन सही है। आज का टॉपिक इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जो आपको प्रॉब्लम होगा वो क्वेश्चन राइज कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।